सियासत का खेल अब इंतहाई अहम मरहले में दाखिल हो चुका है। एक तरफ तो इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन और इमरान खान की गिरफ्तारी इस वक्त न सिर्फ दीवार पर लिखी जा चुकी है बल्कि ये होना ही होना है, और अब देखते हैं इसका नतीजा क्या होगा। इसका नतीजा तो आवाम के हाथों में है। रात गए गरम देश का जो है वो उल्टा दिया गया है, और अब खान साहब के पास दो ऑप्शन है, और आज खान साहब ने वाज़ा कर दिया है कि आज मेरी गिरफ्तारी का दिन भी हो सकता है। ना सिर्फ खिताब में कहा बल्कि इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू दिया। इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं आज बरोज़ जुमेरात 8 जून 17 केसेस पर अदालत में पेश होने जा रहा हूं। मैं इस्लामाबाद जा रहा हूं और मैं दिमागी तौर पर इसके लिए तैयार हूं कि मैं जेल जाऊंगा। हम इस वक्त इंतहाई इस दौर में जा चुके हैं जहां पाकिस्तान डार्क तरीन दौर में है। मिलिट्री कोच के अंदर जो ट्रायल है इसके खिलाफ पहला कदम उठ गया, और ऐसा लग रहा है कि तमाम वकला काले कोट पहनकर खान साहब के लिए रेस्क्यू के तौर पर आ रहे हैं। जमान पार्क की रौनकें भी कम हो गई थी, मगर वकला ने जाकर इनको भी बहाल कर दिया। और दूसरी जानब वकला की तरफ से एक और तहरीक, इलेक्शन करवाओ मुल्क बचाओ। कुछ दिनों के अंदर आप देखेंगे कि ये तहरीक भी सामने आ जाएगी। और अब जो इस वक्त सूरत हाल बन चुकी है कि कल के कमांडर कॉन्फ्रेंस रिलीज के बाद देयर इज़ नो स्पेस लेफ्ट फॉर इमरान खान इन द पाकिस्तानी पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर। पाकिस्तान की सियासत में इमरान खान के लिए कोई जगह नहीं है। और अब क्या इमरान खान को हमेशा के लिए माइनस करना ज़रूरी हो चुका है? नाज़रीन कराम, आज इमरान खान की शारग पर छुरी रख दी गई है, और वो आखिरी खबर जिस पर इमरान खान टूट सकता है वो आखिरी वार जो है वो भी कर दिया गया है। और 2 फैसले कुन मुकदमात आज की तारीख में दर्ज हुए हैं, और आइंदा चंद दिनों में मामला आर होगा या पार होगा। इन सब के अंदर एक जानब तो बुशरा बीबी पर सबकी निगाहें हैं, और बुशरा बीबी जो हैं उनकी गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है। और अब जो घेरा तंग हो रहा है ये उन्हीं खदशात के तहत हो रहा है कि बुशरा बीबी को भी प्रेशराइज किया जा रहा है, और उनकी फैमिली को भी प्रेशराइज किया जा रहा है कि बुशरा बीबी भी इमरान खान के खिलाफ बयान देने के लिए तैयार हो जाएं। यहाँ एक जानब तो सारी नज़रें बुशरा बीबी पर हैं, वहीं दूसरी जानब सारी नज़रें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी पर हैं, जो कल बहुत पुरअसरार तरीके से रहा हुए, और उन्होंने रहाई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने PTI को न छोड़ने का ऐलान भी किया, इमरान खान साहब से मुलाकात का ऐलान भी किया। आज वो खान साहब से मिल भी रहे हैं, और इन सब के अंदर ये सवाल पैदा हो रहा है कि शाह महमूद कुरैशी के पास ऐसा कौन सा जादू है कि जिसके ज़रिए शाह महमूद कुरैशी को दोबारा गिरफ्तार नहीं किया गया। और अब यहाँ पर स्टेटमेंट आई है जावेद नदीम साहब की कि दफ़ाई अदारों पर हमला होने और इसकी प्लानिंग करने में शाह महमूद कुरैशी शामिल नहीं थे। जावेद नदीम साहब जैसे लोग भी शाह महमूद कुरैशी को 9 मई के वाक़े में शामिल ना होने के लिए ग्रीन चिट दे रहे हैं। और अब देखते ये हैं कि जावेद नदीम साहब की स्टेटमेंट से अब ये मामला किस तरफ जा सकता है, और क्या ये अब खान साहब को कन्विंस करने में कामयाब हो जाएंगे कि वो अपनी पार्टी की डोर खुद शाह महमूद साहब के हाथों में दे दें, या कुछ अरसे के लिए पीछे हट जाएं। अब देख लेते हैं कि इमरान खान ने आज ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि आज मैंने एक आलमी रिकॉर्ड तोड़ा है। जाहिर है कि क्रिकेट के मैदान में नहीं बल्कि 20 मुकदमात में अदालत में पेश होकर, जो कि अपनी नौइयत का एक नया रिकॉर्ड है। इसमें कातल और दहशतगर्दी से लेकर बगावत तक के मुकदमात शामिल हैं। कमाल की बात तो ये है कि जब मैं नैब की हिरासत में था तो मज़ीद 9 फौजदारी मुकदमात मुझ पर थोप दिए गए। कानून की हुक्मरानी जिसका मैं हमेशा से कायल हूँ और एहतराम करता आया हूँ के पेश नज़र मेरी हर मुमकिन कोशिश है कि अपने खिलाफ कायम 150 जाली मुकदमात में से किसी एक की भी अदालती पेशी छूट ना पाए। इस सतह की इंतकामी कार्रवाइयों से इम्पोर्टेड हुकूमत की साख ही पूरी तरह खाक में नहीं मिल गई, बल्कि ये साबित हो चुका है कि हमारे खिलाफ इस सफाकियत और सफ्तातियत का वाहद मुहर्रिक ये है कि मुक़्तदर गिरोह इंतखाबात में तहरीक-ए-इंसाफ के हाथों शिकस्त फाश से खौफज़दा हैं। अपने मुखालफिन को जबरो इंतकाम का निशाना बनाने के लिए ढिठाई और बेशर्मी से कानून पामाल किया जा रहा है। बदकिस्मती से वो खुद हमारे निज़ाम अदल के खिलाफ एक भयानक फर्दी जुर्म है। आज़ाद जम्मू कश्मीर में तो शहरियों की यूँ पामाली का तसव्वुर तक मुमकिन नहीं।